अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल गुड। आज मैं आपको बताऊंगी 5 हैबिट ऑफ अ हैप्पी लाइफ। उससे पहले सब्सक्राइब करें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो एवरीवन, जब हम बात करते हैं हैप्पी लाइफ की तो ज़िंदगी जो है काफ़ी मुख्तसर है। अभी आप अंदाज़ा लगा लें, जितनी पहले ज़िंदगी गुजरी है, अगर हम नज़र उसकी तरफ दौड़ाएं तो लगता है एक मोमेंट था जो पास हो गया, बहुत जल्दी गुजर गई शायद हमारी ज़िंदगी, और इस तरह आगे की जितनी ज़िंदगी है उसमें भी गुजर जाना है। तो मुझे लगता है कि बेसिक एम जो है वो यही है कि इसमें खुश रहा जाए, खुशियों को बांटा जाए, अपने रिश्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, और एक हैप्पी लाइफ गुजारी जाए। अब वो हैप्पी लाइफ क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी हंस के भी गुजर जानी है और रो के भी गुजर जानी है, तो क्यों ना इसको हंस के गुजारा जाए। सबसे पहले सी द ब्राइटर साइड ऑफ योर लाइफ। नॉर्मली क्या होता है कि हम हमेशा फोकस्ड होते हैं उन सारी बुराइयों पे, उन सारी नेगेटिव चीज़ों पे जो हमारी ज़िंदगी में हो रही होती है, हम टेंशन्स को देखते होते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं। तो हमेशा खुश रहें और हमेशा पॉजिटिव साइड को देखें, जो आपके साथ अच्छा है। बहुत सी नेमतें ऐसी हैं, हज़ारों नेमतें ऐसी हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। ये आंखें जिनसे हम देखते हैं, ये होंठ जिनसे हम बोलते हैं, यही बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो इन पॉजिटिव चीज़ों को देखें जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, ना कि उन चीज़ों को जो कि नहीं हैं आपके पास, ताकि आप शुक्रगुजार बने। जब आप अपने से बढ़तर को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन जब आप अपने से कमतर को देखते हैं तो आप शुक्रगुजार बनते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखी जाए, ब्राइटर चीज़ देखी जाए जो कि आपके पास है, तो आप एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार सकते हो। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो ये है नो एक्सपेक्टेशंस। नॉर्मली हम दुनिया में अगर ज़िंदगी की बात करें तो थोड़े सैड इस वजह से हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं, बहुत उम्मीदें लगा देते हैं। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन जब उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको तकलीफ देते हैं और आप दुखी हो जाते हो। तो जब आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारोगे जिसमें आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, रियलिटी है कि सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। तो हमेशा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए लाइफ से। हाँ, प्लान करना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और फिर जितना मिले उसी में राज़ी हो जाना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े एम आपने सेट किए होते हैं वो ज़िंदगी नहीं होते, वो सही खुशियाँ नहीं होते। वो मिल भी जाते हैं, थोड़ी देर तक आपको खुशी होती है कि आपको फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको वो मिल गई, थोड़ी देर के लिए खुशी होगी आपको, लेकिन उसके बाद जो लाइफ होती है, जो खुशियाँ होती है, वो छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे मोमेंट्स से मिल के बनती है। तो इस वजह से बड़ा ज़रूरी है कि आप वो छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करें और बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। हाँ, गोल रखें, उसके लिए कोशिश भी करें, लेकिन उसको एंड नहीं बनाना है। छोटी छोटी खुशियाँ देखें और उससे खुश हो जाएं। इसके बाद जो एक और चीज़ आती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने रिश्तों को प्रायोरिटी दें। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, हम अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं आ रहा होता अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो कि आपकी रियल खुशियाँ हैं। आपको खुशी वहीं से मिलती है। हमेशा ये कहा जाता है, रिसर्च की, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, आप गूगल भी कर सकते हैं कि वो इंसान कामयाब होता है जिसके रिश्ते कामयाब होते हैं, जो अपने रिलेशनशिप में कामयाब है। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि अपने रिश्ते को प्रायोरिटाइज करना, उसको प्रायोरिटी देना। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दें, काम को भी दें, लेकिन रिश्तों को पहले रखें। इसके बाद अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि हम सुकून फील करें। जब सुकून आता है, जब मेंटल पीस आता है, तब आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बड़ी अच्छी हो जाती है। आप हैप्पी रहते हो, खुशी फील करते हो, अपने रिलेशनशिप्स के साथ बहुत अच्छे होते हो, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे होते हो, जब आप इनर पीस फील करते हो, ताकि आपको सुकून हो। तो इस सुकून के लिए बहुत ही एक अजीब बात है, लेकिन ज़रूरी है कि आप मुआफ़ करना सीखें। लर्न टू फॉरगिव बड़ा ज़रूरी है। हम नॉर्मली क्या होता है, ग्रजेस रख लेते हैं अपने अंदर, लोगों को माफ़ नहीं करते, उनकी गलतियों को माफ़ नहीं करते। किसी से गलती हो जाती है, हम उसे पकड़ लेते हैं, हम उसे माफ़ करना नहीं सीखते हैं। जब आप किसी को माफ़ करते हो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला के साथ भी आपको माफ़ करे, तो आपको एक पीस फील होता है, आपको दिल को तसल्ली होती है, आप दिमागी तौर पे रिलैक्स फील करते हो। ये इसी वजह से है। अगर हम नेचर की बात करें, कुदरत की बात करें, तो कुदरत के कानून ही ये है कि आप दूसरों को माफ़ करो ताकि अल्लाह की ज़ात आपको माफ़ कर सके।
तो इस स्टेज पे जब आप पहुंचते हो ना, इस वजह से आप जब दूसरों को माफ कर देते हो तो आपको खुद भी सुकून होता है। तो ये चीज़ बहुत ही सुकून वाली होती है। नॉर्मली लोग कहते हैं हम क्यों माफ़ करें, किसी ने हमारे साथ इतना बुरा किया है, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो माफ़ करने से क्या होगा। लेकिन बिलीव मी, माफ़ करने से आपको जो सुकून मिलेगा वही आपकी लाइफ में खुशी लेके आएगा। और एट द एंड हमें चाहिए यही खुशी होती है, यही सुकून होता है, ताकि हमारे दिल में कोई दिक्कत ना रहे। मीनिंग में भी हम लेते हैं कि आपके जो रिश्ते हैं, आपके पार्टनर है, उससे कोई गलती हो जाती है, ठीक है। इंसान गलतियों का पुतला है, ये नहीं है कि एक इंसान से गलती ही नहीं हो सकती है। आप लाइफ में बहुत सी चीज़ों पे, बहुत सी जगहों पे गलती कर देते हो, तो शायद आपको भी ये उम्मीद होती है कि आपको भी माफ़ किया जाए, आपकी गलती को दरगुजर कर दिया जाए, अगले बंदे में इतना जिगरा हो कि वो इसको दरगुजर कर दे। तो अपने आप को भी ऐसा बनाएं कि अगर किसी से गलती हो जाती है और वो माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें, और फिर से जल्दी से चीज़ें नॉर्मल कर लें, बेहतर कर लें, लड़ाइयों को लंबा ना करें। तो बड़े अच्छे वो कपल्स लगते हैं कि वो एक मोमेंट लड़ रहे होते हैं और दूसरे मोमेंट में पता नहीं होता कि अच्छा अभी लड़ाई भी हुई थी। तो ये चीज़, ये गोल है कि आप नेक्स्ट मोमेंट आपको पता ही ना चले कि अच्छा लड़ाई भी हुई थी। जब ऐसी चीज़ आ जाती है, ऐसा दरगुजर वाला दिल आ जाता है, तो फिर उसमें सुकून रहता है, खुशी रहती है। इसके बाद जो 5th रूल है वो ये है कि बी अ गिविंग हैंड, हमेशा दूसरों की मदद करें। ये शायद हमें दुनिया में भी इसीलिए भेजा गया है, मकसद भी ये है। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमने खुद कमाना है, एक रेस में लगे रहना है, एट द एंड अपना अच्छा कारोबार बना के, अपना अच्छा सेटअप बना के दुनिया से जाना है। नहीं, दुनिया में आने का मकसद, हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम दूसरे लोगों के काम आए, इंसानियत की खिदमत करें, इंसानियत से प्यार करें। और बिलीव मी, जब हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, किसी के काम आते हैं, तो इस तरह की खुशी, एक कहते हैं ना कि आपको का जब मकसद, जिस मकसद के लिए आपको भेजा गया है, जब वो मकसद पूरा हो जाता है या वो पूरा कर रहे होते हो आप, तो आपको एक इनर पीस मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन है। और वही सेटिस्फेक्शन आपकी ज़िंदगी में खुशी लाती है कि आप दूसरों की मदद करें। दुनिया में आते हैं सब लोग, अपने लिए तो सब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बिलीव मी, जब आप किसी और के लिए कुछ करते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मदद सिर्फ पैसों से हो, लेकिन आप जब किसी और के लिए कुछ करते हो तो जो सेटिस्फेक्शन फील होती है ना, वो बहुत खूबसूरत है, वो आपकी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाती है। और ये सोसाइटी में जब सब में चीज़ आ जाती है ना, तो बहुत खूबसूरत सोसाइटी बन जाती है, एक बैलेंस आ जाता है कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये कहा भी जाता है कि जब आप दूसरों की मदद करते हो तो पलट के आपके पास ही आता है। अल्लाह ताला ने वादा किया है। और सिर्फ मदद जो है पैसों से नहीं है, आप किसी को कोई सर्विसेज दे सकते हो, किसी की दिल जोई कर सकते हो, किसी को कोई अच्छी बात बता सकते हो, किसी की काउंसलिंग कर सकते हो। बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे पास तो खुद पैसे नहीं है, हम दूसरों की कैसे मदद करें, तो ये नहीं है। किसी का साथ देना, किसी के दुख दर्द में शरीक होना, किसी की काउंसलिंग करना, किसी से हमदर्दी की बात करना, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी के साथ हमदर्दी में आती हैं, किसी की मदद करने में आती हैं। तो इस वजह से दूसरों की मदद करें ताकि आपके साथ भी रिटर्न अच्छा हो। और ये जब जज्बा होगा, ये सेटिस्फेक्शन होगी, फिर बहुत खुशी फील होती है, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, आपकी ज़िंदगी अच्छी पीसफुल गुजरती है, खुशी में गुजरती है। तो आज मैंने चीज़ें बताई हैं, 5 रूल्स आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं हैप्पी लाइफ के लिए। इनको ट्राई करें और बताएं कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आया है। नेक्स्ट व्लॉग में भी मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ लेके आऊँगी, क्या चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है, क्या चीज़ें हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।